अरे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एनटीओ, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकाउंटिंग सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है। क्या मोटिव नहीं है? प्रॉफिट मोटिव नहीं है। उनका मोटिव क्या है? टू गिव दिस सोसाइटी बेटर क्वालिटी एट लो प्राइस, बेटर एजुकेशन क्वालिटी एट लो प्राइस। जैसे आप लोगों को पता होगा कई स्कूल कॉलेज को कोई ट्रस्ट चलाता है, कोई स्कूल कॉलेज को कई ट्रस्ट चलाता है, जिसको हम लोग और कई बोलते हैं हम लोग कॉन्वेंट है, कई बोलते हैं प्राइवेट है। तो उन लोगों का फीस में तुम नोटिस किया डिफरेंस होता है? नहीं नोटिस किया आप लोग? नहीं किए तो आपको नोटिस करवा देते हैं। स्कूल का फीस अलग अलग रहता है। नहीं, एक को देखना प्राइवेट स्कूल का फीस क्या है, एक रेंज में रहता है अकाउंट से, ठीक है। और एक सौ बहुत अगर वैसे कोई कॉन्वेंट चला रहा है या कोई को ट्रस्ट चला रहा है उसका फीस लो रहता है उनका, बिकॉज उनका रीज़न ये है, उनका रीज़न ये रहता है कि उनको प्रॉफिट नहीं करना है उसे ऑर्गेनाइजेशन, वो जस्ट एक पूरे सोसाइटी को लो कॉस्ट में बेटर क्वालिटी देना चाहते हैं, लो कॉस्ट में बेटर क्वालिटी। जैसे कि आप लोग शायद नाम सुने होंगे SJV सी जैन विद्यालय, ठीक है। हम ये नाम थे तो मुझे सुने हैं ना। इसका मंथली फीस कितना था भैया? मंथली थर्ड क्वार्टर देता था 4700 रुपया। ना 3 क्वार्टर 3 महीना था ना, 4750 को 3 से डिवाइड करिए एक बार। 16 32 48 1500 को 90 रुपया मान ले 1600 मान लेते हैं एक बार, 1600 पर मंथ आया, ठीक है। मैडम आप किस स्कूल में पढ़ते थे? आपके स्कूल का क्या फीस था जिसे पढ़ते थे? 23। डिफरेंस दिख रहा है? और तुम्हारे स्कूल से ज्यादा नाम इस स्कूल का है, ये तो मानती होगी। हम नहीं मानते, फालतू स्कूल है। थोड़ी पहले बहुत फेमस था, अपना से कम, अब अपने से कंपेयर आ गया तो नीचे हो गया वो लेवल, ठीक है। ये फैक्ट बात है। और हमको दूसरा तो छोड़ो उतना माथा बच्ची, एनसीकेवी को ले लेते हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल को ले लो आप, कोई भी प्राइवेट स्कूल को, ठीक है। उनका फीस कॉन्वेंट स्कूल है, उसका डीवीएल कॉन्वेंट स्कूल। अरे बस हो गए। कितना फीस है? फीस अच्छा खासा है, अच्छा खासा। कितना अच्छा खासा? 8000 9000 है? नहीं मैडम नहीं, आपको फिर आइडिया नहीं है। अननेसेसरी खाली बोल देना हवा में धूप मत छोड़ो तीर, उससे वो गलत बता दे रहे। आपको वो करो जिससे आपको लगे। कॉन्वेंट स्कूल का फीस भी कम होता है, फीस ज़्यादा होता है प्राइवेट स्कूल। जैसा आपको बता दें न्यू टाउन स्कूल का नाम सुने? गूगल में सर्च करिए न्यू टाउन स्कूल का फीस, ठीक है। वो स्कूल कम 5 स्टार होटल बना रखा है स्कूल के नाम पर। आप कभी जाएंगे न्यू टाउन में तो देख के आइएगा, 5 स्टार होटल बना रखे हैं। उन लोग का मंथली फीस, हेरिटेज स्कूल का नाम सुने? उनका मंथली फीस क्या है बाकी से कंपेयर करेगा, क्योंकि वो प्राइवेट है पूरा, उनका फीस लेवल ये लोग अलग लेके गया है, क्योंकि उनका मोटिव है टोटली प्रॉफिट मोटिव है। और इन लोग का जो सोसाइटी चलाता है, ट्रस्ट चलाता है, उनका मोटिव होता है लो कॉस्ट में हमको बेटर क्वालिटी देना है, लो कॉस्ट में बेटर क्वालिटी। आज अब देखो अग्रसेन कॉलेज जो देख लो, अग्रसेन कॉलेज का, अग्रसेन स्कूल का बाकी से कंपेयर कर लो कि उसको अग्रसेन समाज चला रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसका फीस कम है, ठीक। मेरा बोलना इन शॉर्ट हमको ये बोलना था कि जिसको कोई ट्रस्ट चलाता है उसका फीस क्या रहता है? कम रहता है। ये मत एजुकेशन क्वालिटी फार बेटर होता है प्राइवेट से, बता दे रहे हैं। उनके टीचर वेल एजुकेटेड रहते हैं, एडुकेशन कि बिकॉज उनका मोटिव क्या है, हमको बेटर देना है। तो लोग बोलते हैं टीचर को ज़्यादा पेमेंट देना कोई इशू नहीं है, आप बढ़िया टीचर अपॉइंट करो, ठीक है। मैं प्राइवेट स्कूल का अलग थॉट होता है। चलो ये तो खाली जस्ट वो बताना था हमको, बाकी आप लोग जो समझो। ये हो गया हम लोग का एनटीओ का मीनिंग, चैप्टर का मीनिंग समझ में आया क्या चैप्टर में है? इस चैप्टर में अलग अलग चीजें। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें हम लोग व्हेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन। जब सब में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया रहे तो इस केस में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? जब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा तो हम लोग को बनाना रहेगा एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना रहेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक ये बनाना रहेगा। दूसरा हम लोग को बैलेंस शीट,
क्या बनाना रहेगा? बैलेंस बैलेंस शीट। ठीक, नेक्स्ट हम लोग को सब में इनकम एक्सपेंडिचर 11 या 12 में पढ़ा है सर बोला। हाँ 11 में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज गिवन। जब हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट दिया रहे तब हम लोग को बनाना रहेगा रिसीव पेमेंट अकाउंट। क्या बनाना रहेगा? एंड पेमेंट अकाउंट। और सी नंबर व्हेन टू बैलेंस शीट तो छोड़ो, पहले उसके पहले ये वाला देखो। व्हेन रिसीव पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन। जब इनकम एक्सपेंडिचर भी दिया रहेगा और रिसीव पेमेंट अकाउंट भी दिया रहेगा, ठीक है, उस केस में हम लोग बैलेंस शीट एक ओपनिंग बनाएंगे और एक बैलेंस शीट क्लोजिंग बनाएंगे। एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग, ये 3 वैरायटी रहता है अपने। ठीक है, कुछ लिखना है? नाम नहीं, जैसा सब में देखो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर्मेट है ये ना पैसे में लेगा, फिर बताएंगे क्या है। रिसिप्ट अमाउंट, ये क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो चीज़ है। आपको हम समझा रहे पहले कि अपना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता कैसे। सबसे पहला चीज, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ कैश बुक। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ, ये पूरा पूरा कैश बुक है, पूरा पूरा कैश बुक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको रहेगा सब में ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, कैश बैंक, फिर टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन समझते हैं? जो मेंबर क्लब को पे करता है। सब्सक्रिप्शन हो सकता है मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी। डिपेंड करता है क्लब के रूल्स के ऊपर या किस सिस्टम में चल रहा है। टू सेल ऑफ ओल्ड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। वीडियो बंद कर दीजिए। तो न्यूज़पेपर का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक, बाय में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बाय न्यूज़पेपर
दिया रहेगा बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाई सैलरी बाई रिपेयर्स। तो आप लोग समझ में तारा हुआ है कैश बुक है, पैसा आने का एंट्री यहाँ है, पैसा जाने का एंट्री वहाँ है। बाई बैलेंस सीडी कैश और बैंक टोटल हो जाएगा खत्म। सब में बनाना क्या है, इससे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। वो देखिए जो इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस अकाउंट में हम लोग सिर्फ करंट ईयर का इनकम लेंगे और करंट ईयर का एक्सपेंस लेंगे। करंट ईयर इनकम एंड करंट ईयर एक्सपेंस। सिर्फ करंट ईयर इनकम लेंगे, करंट ईयर का एक्सपेंस लेंगे। ये बैलेंस शीट आपका करंट ईयर का रहेगा, कौन सी ईयर का, और ये बैलेंस शीट आपका प्रीवियस ईयर का रहेगा, कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का। इस साइड में हम लोगों का एक्सपेंडिचर आएगा, इस साइड में इनकम। सुनो, ये टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश हुआ, तो ओपनिंग कैश किस में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। लास्ट ईयर वाले बैलेंस शीट को हम लोग ओपनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग। तो कैश यहाँ पर, बैंक यहाँ पर, ठीक। टू सब्सक्रिप्शन ये क्या हो गया हम लोग का, इनकम, करंट ईयर इनकम, इनकम में आ जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन। ये हुआ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी हमारा इनकम हो गया, ये भी बाई में आ जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया, ये भी इनकम में आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक। पेमेंट साइड में आ जाओ। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। एसेट्स खरीदना मतलब तुम्हारा खर्चा हो गया रुपया, एसेट्स हो गया ना, फिक्स्ड एसेट्स एसेट्स है, हम लोग के एसेट्स में आएगा। कहाँ आएगा, अब कौन से में आएगा, इसमें या इसमें, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग में लास्ट ईयर हम एसेट्स इस साल खरीदे ना, जब इस साल पेमेंट किए तो इस साल के बैलेंस शीट में आएगा, किस में आएगा, फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हुआ। न्यूज़पेपर क्या है, एक्सपेंस, ये यहाँ पर आ जाएगा टू न्यूज़पेपर। फिर प्रिंटिंग भी एक्सपेंस है, प्रिंटिंग के बाद सैलरी, रिपेयर्स, और ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस मीन्स क्लोजिंग कैश। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश
बैंक हो गया। अब हम लोग कैसे क्लोज करेंगे वो समझो। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड और एक्यूमुलेटेड फंड और जनरल फंड, तीनों एक ही चीज है। एक्यूमुलेटेड फंड, कैपिटल फंड और जनरल फंड। ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड, वहाँ से। क्लियर? अब हम लोग इधर ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करते हैं। इस साइड में आया, हम लोग वहाँ बोलते थे नेट प्रॉफिट, यहाँ बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं इसको? ये सरप्लस इसमें ऐड हो जाएगा, ये ऐड होकर के बाहर आ जाएगा। फिर हम लोग अपने अपने देवी देवता का नाम लेंगे। ये दोनों साइड अपने आप टैली हो जाना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटी टैली हुआ तो हमारा सम्स राइट है, नहीं हुआ तो भी राइट है। क्लियर है? कुछ लिखना है? सब्सक्रिप्शन मीनिंग तो आपको समझ में आ गया ना, जो बताए थे। मंथली हो सकता है, ईयरली भी, हाफ ईयरली भी, डिपेंड करता है क्लब के ऊपर। सब्सक्रिप्शन ऐसे दो टाइप का होता है। एक होता है लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप, और एक होता है पीरियोडिकल। लाइफ में से एक बार मेंबर देगा सब्सक्रिप्शन, लाइफ टाइम मेंबर हो गया। क्या हो गया वो? और पीरियोडिकल मतलब टाइमली, ईयरली, जो भी जो देगा वो। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो रहा वो हम लोग एडेड विथ कैपिटल फंड, एडेड विथ कैपिटल फंड के संग ऐड कर देंगे। कौन से बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के संग ऐड कर देंगे। किसको? लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन को। क्लियर? पहले समझिए, लिखिए मत वापस बोल रहे हैं। और पीरियोडिकल जो है वो क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझा मतलब? अभी से दिखाया था, इनकम में बाई लिखे थे, वही चाहिए। क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब कॉमन रूल फॉर एडिशन subtraction। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। अब सुनिए, अगर सब में एक्रूड इनकम बोल दिया, क्या बोल दिया? एक्रूड इनकम मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू बट हमको मिला नहीं है, तो मैं इनकम घटा हुआ या बढ़ा हुआ है? घटा हुआ। तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इस साल का। अब हमको पिछले साल का इनकम इस साल मिल रहा है, लास्ट ईयर का इनकम। तो इस साल का मेरा इनकम है लास्ट ईयर का इसका सर लास्ट ईयर ऐड किए थे, तो इस साल क्या करेंगे? लेस कर देंगे।
प्री रिसीव इनकम। प्री रिसीव समझिए तो वर्ड से क्लियर होगा, रिसीव इन एडवांस। आपको 2026 का इनकम 2025 में मिल चुका है, 2025 का इनकम है वो, तो क्या कर देंगे लेस। और 2025 का इनकम 2024 में मिल गया था, तो 24 से माइनस किए थे, 25 में क्या कर देंगे। अब अपोजिट नीचे इनकम को लेकर था एक्सपेंस को लेकर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब समझ गया, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। आप इस साल खर्चा देना बाकी है, तो आपका खर्चा घटा हुआ है बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, तो ऐड और लास्ट ईयर वाला लेस करेंगे। और फोर्थ प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या करेंगे, इस साल आप 2026 का दे दिए एक्सपेंस, तो इस साल का एक्सपेंस तो है नहीं, तो एक्सपेंस से माइनस कर देंगे और इस साल वाला ऐड कर देंगे। बाकी जो इसका जो कंफ्यूजन वो सम्स पे ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ लिखना है तो लिखिए। सपोज आपके पास रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2001, यहाँ दिखाया बाई सैलरी 42,000, ठीक। नीचे बोल दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 1101 रुपीज़ 4,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 31/12/01 रुपीज़ 3,000। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, बैलेंस शीट, एक तो करंट ईयर का बनेगा पहले और एक बैलेंस शीट बनेगा 01 का, ठीक। सबसे पहले यहाँ से 2 सैलरी लिख देंगे 42,000, ठीक। आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर का है ना, क्या करेंगे इसको, इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे। इस साल का मतलब इस साल का सैलरी देना बाकी है, तो मेरा ये अमाउंट घटा हुआ है बढ़ा हुआ है, खर्चा देना बाकी है और मेरा अमाउंट बढ़ा हुआ है। सपोज आपको देना था किसी को 45,000, आप दिए 42, तो 42 बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है। मैडम आप कोई खर्चा पेमेंट नहीं करोगे तो पेमेंट तो कम हुआ है ना, तो ये अमाउंट क्या आपका घटा हुआ है, घटा हुआ तो क्या करेंगे इसको ऐड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 3,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो कहाँ आएगा बैलेंस शीट में, एसेट से लायबिलिटी, लायबिलिटी क्योंकि देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी और ये आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का था उसको इस साल पेड किए, तो इस साल का खर्चा है ये नहीं है, तो क्या करेंगे उसको लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना 4, फाइनली कितना 44 ना 41 होगा, कितना हो गया, और ये आउटस्टैंडिंग यहाँ आ जाएगा
कितना 4000। क्लियर? कुछ इतना तो लिख लीजिए।